सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गर्मी दस्तक दिया और पलामू में पानी की समस्या उभर कर सामने आई। खासकर मेदिनीनगर में जलाशय जितने भी जो भी जलाशय हैं वो सूखने के कगार पर हैं। बूंद बूंद पानी के लिए लगातार पलामू वासी खासकर मेदिनीनगर वासी तरसते रहे हैं। ऐसे में अभी हाल ही में आपने देखा कि नगर निगम के वार्ड पार्षद भी धरने पर बैठ गए पानी की समस्या को लेकर। पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, इस पर विधायक का क्या रवैया है और विधायक पानी को लेकर क्या बोलते हैं कि आखिर निजात कब तक मिलेगा मेदिनीनगर वासियों को पानी की समस्या से। और इस बार पानी की समस्या जब उत्पन्न होगी तो किस तरह से उन्हें, चूंकि लगातार टैंकर के माध्यम से एक किसी न किसी भरोसे रहा है पलामू के लोग, तो इस बार क्या तैयारी है पानी को लेकर। विधायक आलोक चौरसिया से हम पूछते हैं कि आखिर तैयारी क्या है इस बार निपटने के लिए, पलामू के खासकर मेदिनीनगर वासी को पानी की समस्या से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की गई। देखिए, यह आज कोई नया नहीं है। डाल्टनगंज पानी की समस्या बराबर बनी रहती है, जिसको लेकर खासकर हम गंभीर रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले बार भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग टैंकर के माध्यम से पानी उस क्षेत्र में पहुंचाने के काम करते हैं। जो भी डाल्टनगंज नगर निगम क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जहां पानी की ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग पहुंचाते हैं। और दूसरा चीज़ कि हमारी सरकार ने जो डाल्टनगंज फेज़ 2 का शिलान्यास किया था, जिस पे हम लोगों ने कार्य भी चालू कराए थे, उस समय के तत्कालीन जो कार्य करने वाला जो भी कॉन्ट्रैक्टर थे, उनकी अनियमितता के चलते, उनके कार्य नहीं होने के चलते आज तक फेज़ 2 का कार्य लंबित है। और बाद में फिर से फेज़ 2 कार्य पर जब कार्य चालू हुआ तो जो अभी वर्तमान की सरकार है उससे हम लोग बराबर इस चीज़ को बोलने के काम किए कि आप जल्द से जल्द फेज़ 2 का कार्य प्रारंभ करें, ताकि जो डाल्टनगंज की जो समस्याएं हैं, जो ड्राई जोन इलाका है, डाल्टनगंज के बहुत सारा ऐसा टोला मोहल्ला शहरी इलाका है जहां पे पानी की इतनी किल्लत है कि जब हम लोग जाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुखी हम ही लोग होते हैं। ज़मीन के अंदर पानी नहीं है, लोगों को मन में है कि हमारे जनप्रतिनिधि जो बने हो मुझे पानी दे। निश्चित तौर पर उनकी मांग जायज़ है और उनकी मांग को हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि फेज़ 2 का कार्य अभी तक लंबित पड़ा हुआ है और आज तक उस कार्य को कहीं न कहीं एक ठंडे बस्ता में डालने के काम की है सरकार। और जहाँ तक कि और तरीके से पानी पहुंचाने की बात हो, पिछले बार अभी भी मैंने अपने पेपर के माध्यम से आप लोग देखे होंगे कि मैं खुद इसके बारे में दिया था कि जो भी शहर में पानी की समस्या होगी उसके बारे में हम लोग निपटने के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने क्षेत्र के अपने लोगों को बराबर पानी से निजात दिलाने के लिए हर संभव तक मदद करने के काम करेगा, चाहे वो हमारा नगर निगम के हमारे नगर आयुक्त क्या बोलते हैं महापौर हो या फिर हमारे उप महापौर हो या आपका विधायक हो, सांसद हो, हम सभी के प्रयास रहेगा कि गर्मी आते ही जो समस्या डाल्टनगंज में रहती है उस समस्या को हम लोग गंभीरता से देखें और उसमें जितना से जितना अगर मदद करने की बात होगी तो निश्चित तौर पर हम सभी लोग मिलकर उसमें मदद करेंगे। अल्टरनेट व्यवस्था क्या है विधायक जी? फिर समस्या आएगी पानी के लिए, लोग आज फिर हैं, तो आखिर इसका तैयारी क्या हो सकता है? फिर टैंकर ही सहारा बनेगा या फिर इस योजना को धरातल पर पिछले कई वर्षों से उतारने का प्रयास कर रहा है, आखिर विफल हो रहा है, तो क्या टैंकर ही सहारा फिर बनेगा? देखिए, अभी तो मैंने आपको बोला कि दुर्भाग्य है, कोरोना का बहाना आप कितना लगाइए, लेकिन जो झारखंड का स्थिति है, अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, 2020 से लेकर 2021 हो गया जब से नए सरकार बना है, जब से जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी है। इस सरकार से लोग जो उम्मीद लगा बैठा था कि हमारी सरकार बदलेगा, बीजेपी उन लोगों को बहुत कष्ट दिया था, ये लोग के मन में था इस क्षेत्र के, इस राज्य के लोगों को। तो हमारी सरकार जब उन लोग की सरकार बना तो उस सरकार से भी हम लोग यही मांग करने के काम किए कि जो राज्य की जो पानी की जो समस्या है,
सिर्फ ये डाल्टेगंज की समस्या नहीं है, आप रांची में भी जाइए तो यही समस्या है। लेकिन मैं रांची की बात ना करके मैं अपने क्षेत्र के बारे में सोचूंगा, डाल्टेगंज के बारे में सोचूंगा। और हमारी प्रयास रहेगी कि जल्द से जल्द इस कार्य पर प्रारंभ हो और कार्य चले। अल्टरनल व्यवस्था की बात जो आप बोले, तो जैसे भी ग्रामीण जैसे भी क्षेत्र के लोगों को पानी की व्यवस्था हो, लेकिन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। नगर निगम को इसके बारे में पूरी पुख्ता से सोचना चाहिए कि हम कैसे पानी पहुंचाएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि नगर निगम के लोग, हमारे जो भी पौर महापौर जो भी हैं, उन सारे लोग मिलकर इस पर जल्द से जल्द निर्माण करने के काम करेंगे। एक सवाल, क्या मानते हैं आखिर कहाँ ये कमी, फेज 2 पाइपलाइन नहीं बिछना या पानी की समस्या का समाधान है, किसकी कमी मानते हैं? आखिर कहाँ पर ये मामला जाकर के रुका रहा और आखिर क्यों नहीं, इतनी लंबी समस्या है, आखिर समाधान क्यों नहीं हो पाया? हमने तो आपको बताया कि आपने देखा होगा कि इसकी शुरुआत हमारी सरकार ने किया था। इसका शिलान्यास करने खुद हमारे मंत्री, जो तत्कालीन मंत्री, तत्कालीन हम उस क्षेत्र के विधायक, सभी लोग मिलकर इसका हम लोगों ने शुभारंभ किया। लेकिन एक का नहीं है विधायक, समस्या लंबा है। तो इतने दिनों से आखिर जो जनप्रतिनिधि रहे पलामू में या जो भी, तो आखिर कमी कहाँ मानते हैं? नहीं, ये तो आप पूर्व के जनप्रतिनिधि से पूछिएगा ना। हम लोगों ने जितने दिन जनप्रतिनिधि रहा, आज हमारी 6 साल हो गया विधायिका का, लेकिन हम लोगों ने तो शुरुआत कराया ना। आप इस चीज़ को क्यों नहीं मानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 2017 में जब इस कार्य को शुरुआत कराया, तो शुरुआत कराने के बाद बीच में जब इस कार्य को कॉन्ट्रैक्टर के अनियमितता के चलते कार्य बंद हुआ, तो जैसे चुनाव आई, फिर दूसरी सरकार आई, तो इस सरकार से तो हम लोग बराबर बोल रहे हैं कि भैया फेज 2 का कार्य चालू करो, फेज 2 का कार्य चालू करो। इसके बगल के मंत्री हैं, मंत्री से भी हम लोग बोलने के काम किए, लेकिन सरकार कान में रुई खोस के सुता हुआ है कि डाल्टेगंज से कोई मतलब नहीं है, पलामू वासियों से कोई मतलब नहीं है। अब सवाल एक बात फिर अभी देखिए कि 2 दिन पहले नगर निगम के वार्ड पार्षद भी धरने पर बैठ गई कि आमरण अनशन की शुरुआत कर दी कि भाई जब तक पानी नहीं तब तक हम यह संघर्ष मेरा जारी रहेगा। आखिर इतनी मजबूर क्यों होना पड़ रहा है जनप्रतिनिधि को? देखिए, जनप्रतिनिधि उनकी मांग जायज है, वो भी कहीं ना कहीं छोटे जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र में उनको परेशान करते होंगे। ये जिस वार्ड के वो प्रतिनिधि हैं, जिस वार्ड को प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वहाँ भी लोगों का आस बना रहता है कि भाई हमारा जो आप प्रतिनिधित्व करते हो, हम आपको जगह पर बैठाए हैं, तो पानी के हर सुविधा को मांग करता है। मांग उनका भी जायज़ है और उन लोग वार्ड पार्षद का भी जायज़ है कि अपनी मांग को मानने के लिए मैं निश्चित तौर पर उनकी बातों को मैं करता हूँ, उनकी बातों को मैं अपने एक कार्य को अंदर करता हूँ कि ताकि वो तमाम लोग इस कार्य में अंतर्गत हो और इसको करने के काम करें, ताकि जो समस्या पानी की है वो समस्या पानी का निदान हो सके। अंतिम प्रश्न आपसे कि आप क्या मतलब आप अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं पानी के लिए? आखिर उनको किस तरह से सेटिस्फेक्शन करना चाह रहे हैं? मैं खासकर नगर निगम क्षेत्र की बात तो मैं नहीं करूँगा, पूरे डाल्टेगंज विधानसभा की बात करूंगा। नगर निगम तो मेरा हृदय है ही, क्योंकि यहीं से सारे डाल्टेगंज विधानसभा के हर एक व्यक्ति को जुड़ा होता है, आना है जाना है। तो हमारी जो प्रयास रहेगी, उस प्रयास में हम लोग जल्द से जल्द जो बंद बहुत सारा ऐसा आती है लाइन है, या सुदना पाइपलाइन हो, या फिर बारालोटा पाइपलाइन हो, या हम लोग का चैनपुर पाइपलाइन हो, जो कमियां हैं उसको हम लोग पूरा कराने के काम कर रहे हैं। अभी हम खुद डीसी नगर आयुक्त के साथ इसमें बैठक करके इसकी समीक्षा करने के काम करूंगा और शहर की जो पानी की समस्या है उसको हम लोग निदान दिलाने के काम करेंगे। लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि अगर आज इस राज्य सरकार अगर चाहता तो जो फेज 2 का कार्य आज बंद है वो कार्य फिर से प्रारंभ हो जाता, और यहाँ के लोगों को जो मांग है कि फेज 2 कार्य चालू हो, फेज 2 कार्य चालू हो, इसकी जो मांग है, इस मांग पर गंभीरता से अगर गवर्नमेंट लेगी तो चालू हो जाएगा। चलिए, पानी की समस्या आज का नहीं, पूर्वत कई वर्षों की समस्या है और वर्तमान विधायक का कहना है कि जो भी पिछली जो सरकार थी उसने फेज 2 पाइपलाइन का चालू करवाया, लेकिन वर्तमान सरकार के रवैये के कारण अभी तक ये योजना लंबित है। हालांकि इन्होंने कहा कि जो भी जनप्रतिनिधि अगर पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठती हैं या किसी तरह की मांग करती हैं तो उनका मांग जायज है, क्योंकि क्षेत्र के जो जनता है उनसे जुड़ा हुआ रहता है और क्षेत्र की समस्या से जनप्रतिनिधि को निपटना ही पड़ता है। ऐसे में इनका कहना है कि पलामू में अगर फेज 2 पाइप, खासकर मेदिनीनगर में फेज 2 पाइपलाइन अगर शुरू हो जाए तो लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल जाएगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि जिला प्रशासन के साथ बैठक करके समीक्षा करेंगे और जो भी पाइपलाइन खराब है और जहां भी कमी है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन संदीप के साथ विकास।